हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप जेईई मेंस प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं। क्वेश्चन है इफ a बिलोंग्स टू -6 to 12 देन द प्रोबेबिलिटी दैट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3a प्लस 40 इज स्ट्रिक्टली बिलो x एक्सिस। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी में है तो हम, और वैसे भी यहाँ जो ग्राफ देखना है तो ए जो भी आएगा वो इंटरवल कुछ आना है। तो सिंपली अगर हम देखें टोटल, अगर आप इंटरवल का लेंथ देखते हैं यहां से, तो टोटल लेंथ ऑफ इंटरवल, तो देखो -6 12, तो 12 हो गया पॉजिटिव प्लस में और -6 इधर, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 18। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बोल क्या रहा है कि -x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस। अब ये जो है बिलो द एक्स एक्सिस है, बिलो द एक्स एक्सिस है, इसके लिए अब क्या बोल सकते हैं, तो देखिए यहां समझते हैं। मान लीजिए कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव होने से ग्राफ कुछ ऐसा बनना है, या तो रूट्स आए या तो नहीं आए, या तो इक्वल रूट्स आए या नहीं आए, यही होगा केस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे है। मीन्स आप इस वाले केस से चलेंगे, और इस केस में हम लिख सकते हैं कि d लेस देन 0। अब d लेस देन 0 यहाँ होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर तो 4 इंटू ए प्लस 4 स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 एंड 3a प्लस का 40। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट भी है तो वहां भी -1 है, तो या इसको -1 ही रखते हैं। ठीक, चलिए तो अब इससे सॉल्व आप करते हैं तो ये 4 से 4 हटाओ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16 माइनस 3a माइनस 40 लेस देन 0, तो ए स्क्वायर प्लस का 5a माइनस का 24 लेस देन 0। तो यहाँ से आप ए का इंटरवल अगर देखते हैं तो ए जो है आप a प्लस 8 एंड a माइनस 3 अगर ले ले तो हो जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ से देखो -8 एंड 3, तो -8 टू, तो a बिलोंग्स टू -8 to 3। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो -8 से 3 ये आया, और ये जो इंटरवल ए का दे रखा है वो क्या है, -6 से 12। ठीक है, तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -8 to 3, और ये हो जाएगा -6 to 12। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा इंटरसेक्शन पार्ट। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू -6 to 3। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप लेंथ देखें इसका, तो लेंथ अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये 6 इधर निगेटिव में और 3 पॉजिटिव में, तो कितना हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ से देखें तो इवेंट जो भी होगा वो हैपन कहाँ पे हो रहा है, -6 से 3 के बीच में। टोटल लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, 18 है, और वो भी इंटरवल क्या है, -6 to 12। ठीक है, तो वहां से लेंथ 18 आ जाता है।
तो यहाँ से जो अगर हम इवेंट जो भी हम कर रहे हैं ये ग्राफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वो -6 से 3 में मीन्स ए बिलोंग करेगा। तो यहाँ से अगर लेंथ अगर हम देखना चाहें तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 3, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर आप बताना चाहें तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, तो जो इवेंट हैपन हो रहा है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल यहाँ से 18, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई टफनेस वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + nx + n/2 = 0 आर रियल। ठीक है, अब ये जो है ना रूट्स इसके क्या हैं, रूट्स हमारा क्या है, रियल है। अब रूट्स रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, d > 0। d > 0 जैसे ही करोगे तो n² - 4 × n/2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 2 से 2 तो n² - 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n × n - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो n का जो है यहाँ इंटरवल दे रखा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 5, n लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप n का इंटरवल देख पा रहे हैं तो ये क्या है, 0 2 ऐसा कुछ नेचुरल नंबर है, तो ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से 2 से और ये 5 तक अगर हम जाते हैं, 5 तक तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर से वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे, 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 2 पे भी इक्वलिटी है ना, तो 2 3 4 5 ये हमारे n आएंगे। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ, यहाँ से अगर आप ये देख पा रहे हैं कि n लेस देन इक्वल टू 5, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो टोटल फेवरेबल केस जो मैक्सिमम होंगे वो कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ से अब यहाँ से अगर ओके ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर इसका आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हमने निकाला वो n कितना है, 4 है। नंबर ऑफ वैल्यूज मीन्स 4 आप बोल सकते हैं, 4 एंड टोटल कितने हैं, 5 है, तो ये 4/5। ठीक है, तो ऐसा कुछ, क्योंकि देखो टोटल हो जाएंगे 5 चॉइस, आए कितने, 4/5। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं प्रोबेबिलिटी के सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, करेंगे। चलिए।